हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाल में ही समाप्त हुए ओलंपिक खेलों का पूरा विवरण दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा और उसमें क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ये भी साथ साथ बताऊंगा। जब भी हम इस तरह का कोई टॉपिक कवर करते हैं, कोई खास इवेंट जैसे ओलंपिक खेल, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ खेल या फिर कोई बलोचिस्तान इशू या कोई भी एक खास इवेंट, तो ये जरूरी है कि हमें ये जानना कि रुकना कहाँ पर है। जैसे अब मैं अगर ओलंपिक खेलों की बात करूं तो इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी, 200 से ज्यादा देश। ऐसे में आपको सारे खिलाड़ी के नाम याद नहीं रखने हैं, ना आप रख पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ जो मुख्य पहलू हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं पर नजर डाली जाए। और इस वीडियो को प्रिपेयर करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाए जितनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं रियो ओलंपिक्स 2016 रिव्यू। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से ओलंपिक्स थे। ये 31वें ओलंपिक्स थे, 31st ओलंपिक गेम्स थे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद गेम्स को जो डिक्लेयर किया ओपन, वो किसने किया? आप जानते हैं ब्राजील की जो प्रेसिडेंट थी उनका नाम था दिल्मा रूसेफ, लेकिन दिल्मा रूसेफ को इम्पीच कर दिया गया। उन्हें उस देश के पार्लियामेंट द्वारा इम्पीच कर दिया गया और इसीलिए जो उस देश की वाइस प्रेसिडेंट थी वो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट का के रूप में सक्रिय हैं। इनका नाम है मिशेल टेमेर, ये है एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो 5 अगस्त 2016 को जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी माराकाना स्टेडियम के अंदर, तब मिशेल टेमेर ने इन गेम्स को डिक्लेयर किया था ओपन। ये गेम रियो डी जेनेरियो शहर में हुए, जैसा हम सब जानते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का सबसे प्रसिद्ध शहर है, हालांकि यह ब्राजील की राजधानी नहीं है। ब्राजील शहर की जो राजधानी है वो है ब्रासिलिया। इसके अलावा रियो डी जेनेरियो ये पहली दक्षिण अमेरिकी शहर बना जिसने समर ओलंपिक्स को होस्ट किया। जब हम नॉर्मल ओलंपिक्स शब्द यूज करते हैं तो हमारा मतलब होता है समर ओलंपिक्स से। वैसे ओलंपिक्स कई तरह के होते हैं, जैसे पैरा ओलंपिक्स होता है जो डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग लोगों के लिए होता है। इसी तरह से विंटर ओलंपिक्स होते हैं, इनमें जो खेल हैं वो अलग अलग होते हैं। विंटर ओलंपिक्स में सारे ऐसे खेल होते हैं जो बर्फ पर खेले जाते हैं, जैसे आइस हॉकी, स्कीइंग, इस तरह के खेल होते हैं। और विंटर ओलंपिक्स अब से 2 साल बाद 2018 में होगा। रियो डी जेनेरियो में जो खेल हुए ओलंपिक खेल, 31वें ओलंपिक खेल, ये 16 दिन तक चले। इनकी ड्यूरेशन थी 16 डेज। इन ओलंपिक्स में 2 खेल ऐड किए गए, एक तो है गोल्फ और दूसरा है रग्बी। ये इसमें ऐड किए गए। एक बात आपको याद रखनी है, ये ऐसा नहीं है कि गोल्फ और रग्बी पहली बार ओलंपिक में खेले गए। गोल्फ 1904 में पिछली बार ओलंपिक में खेला गया था। तो अब 112 साल के बाद गोल्फ ने अपनी वापसी की ओलंपिक खेलों के अंदर। और जो रग्बी खेल है ये 92 ईयर्स के बाद ओलंपिक में खेला गया। 92 साल पहले जो ओलंपिक हुए थे उसमें रग्बी था, और 112 साल पहले जो ओलंपिक हुए थे 1904 में, उसमें भी गोल्फ था। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अभी क्वेश्चन अगर आए कि नए स्पोर्ट्स कौन से थे, तो आंसर है गोल्फ और रग्बी। ओलंपिक्स का जो ऑफिशियल गाना है, ऑफिशियल थीम सॉन्ग जिसे कहते हैं, वो है अल्मा ए सोरासाओ। ये पोर्चुगीज भाषा है, क्योंकि जो ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कंट्री की नेशनल लैंग्वेज, वो है पोर्चुगीज। क्योंकि ब्राजील पे पुर्तगालियों का राज था। दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर जो देश हैं वो बोलते हैं स्पेनिश। ये स्पेनिश भाषा की एक खास वैरायटी बोलते हैं जिसे बोलते हैं स्पेनिश लैटिन। इसे दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। अल्मा ए सोरासाओ, जिसको अगर हिंदी में बोलें तो ये है सोल एंड हार्ट। आल्मा मतलब होता है सोल, आपकी आत्मा, और सोरासाओ मतलब आपका दिल, हार्ट। हार्ट एंड सोल या सोल एंड हार्ट, ये है ऑफिशियल 2016 रियो ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग। ओलंपिक्स का जो मैस्कॉट है, ऑफिशियल मैस्कॉट, ये है विनिकियस। विनिकियस, ये जो नाम रखा गया है ये एक मशहूर संगीतकार विनिकियस दे मोराइस के नाम पे रखा गया है। विनिकियस ये है मेरी जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, ये है विनिकियस। ये कई सारे जानवरों से मिलकर बना है। ये कोई एक जानवर नहीं है, कई सारे जानवरों का मिश्रण है। ये समर ओलंपिक्स के लिए है। और जो पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर, जो दिव्यांगों के लिए हैं या डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए हैं, उनमें जो मैस्कॉट है वो है ये जो आप हरा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टॉम। तो विनिकियस और टॉम 2 मैस्कॉट हैं ओलंपिक्स के। विनिकियस है समर ओलंपिक्स के लिए, जो भी अभी ओलंपिक खेल खत्म हुए हैं परसों, और जो टॉम है वो है पैरा ओलंपिक्स के लिए।
जो ऑफिशियल स्लोगन है ओलंपिक्स का वो था अ न्यू वर्ल्ड, जिसे ब्राजीलियन भाषा पोर्चुगीज में लिखते हैं अम मुंडो नोवो। नोवो मतलब नया, अम मतलब एक, और मुंडो मतलब वर्ल्ड, अ न्यू वर्ल्ड। ये है ऑफिशियल स्लोगन, आप इसे मोटो भी बोल सकते हैं। आपने अक्सर खिलाड़ियों को मेडल के साथ एक ट्रॉफी पकड़े हुए देखा होगा, तो उस ट्रॉफी के ऊपर ये लोगो आपको दिखाई दिया होगा। ये जो लोगो है ये एक हेनरी मटीसे की पेंटिंग से लिया गया है, जिसको बोलते हैं हेनरी मटीसेस पेंटिंग डांस। इसमें जो ये तीन लोग हैं ये इस तरह से डांस कर रहे हैं, तो इसको लोगो में तब्दील किया। और इसको लोगो को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। लोगो को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है फ्रेड गैली। फ्रेड गैली। तो जो ये लोगो है, एक बात और बताना चाहूंगा इस लोगो के बारे में आपको। फ्रेड गैली ने जब ये लोगो बनाया, ये पहला लोगो है ओलंपिक के इतिहास में जो 3D है। जैसा कि आप इस लोगो को देख सकते हैं, ये 3D है, 2D नहीं है। तो ये ओलंपिक के इतिहास में पहला 3D लोगो है। और इसमें जो ये इसको जो ये शेप दी गई है, ये एक पहाड़ के रूप में दी गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो इसमें कर्व्स हैं ये एक पहाड़ को दर्शाते हैं। और ये पहाड़ बहुत फेमस पहाड़ है, इसको बोलते हैं शुगर लॉफ माउंटेन। आप इसको इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये रियो डी जेनेरियो शहर का बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल है, इसको बोलते हैं शुगर लॉफ माउंटेन। तो मैं इसका नाम यहां पे लिख देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए, शुगर लॉफ, LOAF माउंटेन। इस बार ओलंपिक्स के अंदर 65 ओलंपिक रिकॉर्ड टूटे, 65 ओलंपिक रिकॉर्ड्स टूटे और 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे। तो ये आपको याद रखने जरूरी नहीं है कि कौन कौन से ओलंपिक रिकॉर्ड टूटे और कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे। 65 ओलंपिक रिकॉर्ड टूटे और 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे। भारत के जो ध्वजवाहक थे, जिन्हें फ्लैग बेरर कहते हैं, ओपनिंग सेरेमनी में थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा भारत के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन हैं आज तक के इंडिविजुअली, क्योंकि अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 2008 में शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया था। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसके अंदर साक्षी मलिक, जो रेसलिंग में जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, साक्षी मलिक ये फ्लैग बेरर थी, हमारी ध्वजवाहक थी। तो 2 ओलंपिक पदक हमारे पास भारत के आए, जो बहुत कम है, लेकिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रयास दिया। सो इंडियन एथलीट्स विद मेडल में सबसे पहले साक्षी मलिक, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। और किस कैटेगरी में जीता? फ्री स्टाइल रेसलिंग 58 kg, 58 किलोग्राम की वर्ग की जो कैटेगरी थी उसमें इन्होंने जीता कांस्य पदक। ये पहली महिला वुमेन बनी रेसलर जिन्होंने मेडल जीता, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर। रेसलिंग में इससे पहले हमने और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है, लेकिन महिला कोई नहीं रही। जैसे अगर आपको पिछले ओलंपिक याद हो तो सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, इन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता था। और दूसरा मेडल आप सब जानते ही हैं, ये खिलाड़ी बहुत मशहूर हैं। पीवी सिंधु के जो कोच हैं उनका नाम है गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद। ये खुद अपने समय में बहुत ही मशहूर और बहुत ही लेजेंडरी बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने अपनी एकेडमी भी बनाई है, हैदराबाद में इनकी एकेडमी बहुत पॉपुलर है बैडमिंटन में। पुलेला गोपीचंद ये खुद ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स हुए उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। हालांकि ये पदक जीत नहीं पाए, लेकिन इन्होंने एक कोच के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है और ये पहली महिला बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले कई महिलाएं हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, लेकिन वो ब्रॉन्ज से ज्यादा उन्होंने नहीं जीता। जैसे मैरी कॉम, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, या साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस तरह से कई हमारी फीमेल्स रही हैं, लेकिन सिल्वर लेने वाली ये पहली वुमेन, इंडियन वुमेन रही। इसके अलावा ये पहली इंडियन शटलर बैडमिंटन प्लेयर हैं जो फाइनल तक पहुंची। इससे पहले साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, तो वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। तो ये पहली इंडियन शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं जो फाइनल तक पहुंची। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं ओलंपिक्स में जो गए जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, इसी महीने दिया जाएगा। ये 4 खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक जो रेसलिंग करती हैं, दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर पहली महिला खिलाड़ी बनी भारत की, या पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने जिम्नास्टिक्स के अंदर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनके नाम। और जीतू राय, दीपा कर्माकर 4th इन्होंने फिनिश किया और ये मेडल से बहुत ही कम पॉइंट से चूक गई। जीतू राय जो कि शूटर हैं, जीतू राय पिस्टल शूटिंग में भी
पिस्टल शूटिंग करते हैं। तो ये 4 खिलाड़ी इन्हें मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब मैं आपको बताऊंगा टॉप स्पोर्ट्समैन, इस ओलंपिक्स के 10 सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्समैन विदेशी जो आपको पता होने चाहिए, जो एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। पहले हैं अमेरिका के मशहूर तैराक माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स स्विमिंग करते हैं और 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल इन्होंने ओलंपिक में जीता। सबसे ज्यादा मेडल अगर पूछा जाए इस ओलंपिक में किसने जीते, तो आंसर है माइकल फेल्प्स। 5 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, टोटल इनके मेडल हो गए 28, जिनमें 23 गोल्ड मेडल है। उसैन बोल्ट, जमैका के मशहूर धावक उसैन बोल्ट, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। एक जीता 100 मीटर रेस में, दूसरा जीता 200 मीटर रेस में और तीसरा 4x100 मीटर रिले रेस में। और इन्होंने पिछले 3 ओलंपिक, इस वाले को मिला के 3 ओलंपिक में, हर ओलंपिक में 3 मेडल जीते हैं इन्हीं 3 कैटेगरी में। तो टोटल 9 ओलंपिक गोल्ड जीत चुके हैं उसैन बोल्ट, और अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अमेरिका की मशहूर फीमेल तैराक कैटी लेडेकी, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते और 1 सिल्वर मेडल जीता। ये ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही थी। 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल। अमेरिका की ही जिम्नास्ट जिन्होंने दीपा कर्माकर को भी हराया, सिमोन बिल्स। सिमोन बिल्स ने 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता जिम्नास्टिक्स के अंदर। मो फराह ये ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड के हैं। हालांकि इनका जन्म हुआ था सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के अंदर। तो सोमालिया के हैं, रेफ्यूजी थे, फिर ब्रिटेन ने इन्हें सिटीजनशिप दी और इन्होंने एथलेटिक्स के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते, 5000 मीटर और 10,000 मीटर के अंदर। और याद रखिए जो पिछले ओलंपिक खेल हुए थे 2012 लंदन के अंदर, जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर भी मोहम्मद फराह ने 2 गोल्ड मेडल जीते 5000 मीटर और 10,000 मीटर के अंदर। तो टोटल इनके 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल हो चुके हैं। डेविड रुडीशा, इन्होंने ये एथलीट हैं केन्या के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 800 मीटर में। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलन थॉम्पसन, ये है जमैका की मशहूर फीमेल धावक। तो जैसे ये महिला उसेन बोल्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। इस बार जो सबसे बड़ा करिश्मा करके दिखाया वो दिखाया दक्षिण अफ्रीका के वेड वैन नियरकर्क ने। वेड वैन नियरकर्क ने एथलेटिक्स के अंदर 400 मीटर के अंदर रेस में गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ये 43.03 सेकंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए और बहुत ही बड़े मार्जिन से विक्ट्री दर्ज की। इन्होंने ये वही करिश्मा कर दिखाया जो पिछली बार क्लैड डैक्लॉस ने करके दिखाया था, जब उन्होंने बटरफ्लाई के अंदर माइकल फेल्प्स को हरा दिया था। क्लैड डैक्लॉस, ये नाम भी आपको याद रखना है, ये है स्विमर दक्षिण अफ्रीका के। फुटबॉल के अंदर गोल्ड मेडल जीता ब्राजील ने। इनके जो स्टार खिलाड़ी हैं ब्राजील के वो हैं नेमार। नेमार ने शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर लिया जर्मनी ने। ब्राजील ने फाइनल में हराया जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट के अंदर। जो फाइनल पेनल्टी ली वो ली नेमार ने, NEYMAR। नेमार स्पेन के बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। टेनिस के अंदर जो गोल्ड मेडल जीता वो जीता एंडी मुर्रे ने। जो पिछले ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था एंडी मुर्रे ने। इस बार भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है एंडी मुर्रे ने। ये ब्रिटेन के हैं और ब्रिटेन के अंदर ये स्कॉटलैंड के हैं। वुमेन के अंदर पुर्तो रिको ने अपना गोल्ड मेडल जीता, महिला ने, मोनिका पुइग। और याद रखिए पुर्तो रिको का ये पहला गोल्ड मेडल है आज तक के ओलंपिक इतिहास में, और वो दिलवाया टेनिस के अंदर मोनिका पुइग ने। 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया। पहला देश है कोसोवो और दूसरा है साउथ सुडान। ये 2 देश हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पहली बार हिस्सा लिया। याद रखिए कोसोवो ने पहली बार हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल भी जीत लिया। कोसोवो की एक खिलाड़ी है, मैं उनका नाम आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरे हैं साउथ सुडान। ये 2 देश हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पहली बार हिस्सा लिया 2016 ओलंपिक्स के अंदर। कोसोवो कहां पर है ये आपको मैं बता देता हूं। ये यूरोप का एक देश है, छोटा सा देश है, सर्बिया मोंटेनेग्रो के बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सर्बिया के भी और मोंटेनेग्रो के भी। बहुत ही छोटा सा देश है कोसोवो, यूरोप के अंदर। सुडान आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का देश है, साउथ सुडान। ये वो देश हैं जिन्होंने अपना पहला मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर। कोई भी मेडल हो चाहे, पहला मेडल। आज से पहले ओलंपिक के इतिहास में इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता। ये देश कौन कौन से हैं? ये है फिजी, दूसरा है जॉर्डन और तीसरा है कोसोवो। और हैरानी की बात यह है इन तीनों देशों ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता है इस बार, और तीनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। फिजी ने, जॉर्डन ने और कोसोवो ने। जॉर्डन जो है ये एक मिडल ईस्ट का कंट्री है और कोसोवो यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो ये छोटे छोटे देश हैं, इन्होंने तीनों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता।
और ये इनका पहला मेडल है ओलंपिक में। अब मैं बता देता हूं किस किस खिलाड़ी ने जीता, ये इंपॉर्टेंट है। फिजी ने जीता मेंस रग्बी के अंदर। तो रग्बी खेल ये इस बार ओलंपिक्स में नया खेल है, और इसके अंदर जो गोल्ड मेडल जीता वो भी एक नए देश ने जीता, फिजी ने। जॉर्डन जॉर्डन के खिलाड़ी अहमद अबुग हाउश ने मेंस ताइक्वांडो के अंदर गोल्ड मेडल जीता। और तीसरा गोल्ड मेडल जीता कोसोवो की खिलाड़ी जूडो के अंदर मजलिंदा कैलमेंडी ने। तीनों ने अपना पहला पदक दिलवाया अपने अपने देश को और गोल्ड दिलवाया। तो ये एक बहुत हैरानी की बात है। इसके अलावा 10 देश ऐसे हैं इस बार ओलंपिक्स में जिन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। 10 देश। इससे पहले कई देशों ने मेडल जीते हुए थे इनमें से, लेकिन गोल्ड की बात करें तो ये पहला है। तो ये 10 देश कौन से हैं? 3 तो मैं आपको बता चुका हूं। 3 देश मैं आपको बता चुका हूं, जो कोसोवो है, फिजी है और जॉर्डन है। अभी 3 तो वो हो गए देश, उन्होंने पहली बार भाग लिया और पहली बार ही गोल्ड मेडल जीता। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ये वो देश हैं जिन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 7 देश और हैं जिन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है अपने इतिहास के अंदर। पहला है बहरेन। बहरेन भी एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है, और बहरेन ने जो गोल्ड मेडल जीता वो जीता स्टीपल चेज के अंदर, स्टीपल चेज एथलेटिक्स। पुर्तो रिको में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इनकी खिलाड़ी मोनिका पुइग ने इन्हें गोल्ड मेडल जितवाया टेनिस के अंदर। सिंगापुर, ये एक बहुत बड़ा जो जिसे कहते हैं उलटफेर हो गया। माइकल फेल्प्स को हरा दिया बटरफ्लाई के अंदर जोसेफ स्कूलिंग इन्होंने माइकल फेल्प्स को हराया, अपने आइडल माइकल फेल्प्स को, उन्हीं की फेवरेट इवेंट में बटरफ्लाई स्ट्रोक के अंदर। वियतनाम आप जानते ही हैं, इसकी राजधानी हनोई है। एक एशियाई देश है वियतनाम में शूटिंग के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता। तजिकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री है तजिकिस्तान ने जीता हैमर थ्रो के अंदर, हैमर थ्रो। आइवरी कोस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, इसके जो वेस्ट कोस्ट के ऊपर है आइवरी कोस्ट, और अफ्रीका के आइवरी कोस्ट ने जो मेडल जीता वो जीता ताइक्वांडो के अंदर, ताइक्वांडो। कुवैत ने ऑफिशियली ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लिया था, याद रखिए, कुवैत ने अपनी टीम नहीं भेजी थी, लेकिन कुवैत के कुछ खिलाड़ी क्वालिफाई कर गए थे। इन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट एथलीट्स। तो कुवैत ने जीता शूटिंग के अंदर, डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर। डबल ट्रैप शूटिंग ये वही शूटिंग है जिसके अंदर भारत के खिलाड़ी और अब सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, डबल ट्रैप शूटिंग। तो ये हैं 10 कंट्रीज जिन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता इस ओलंपिक्स के अंदर। जो टॉप रहे वो ये रहे। नंबर 1 रहा अमेरिका, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। याद रखिए, अगर 2 कंट्री हैं, मान लीजिए 2 कंट्री हैं ए और बी, ए ने जीते 25 गोल्ड मेडल और बी ने जीते 26 गोल्ड मेडल। ए ने टोटल मेडल जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर 100 और बी ने जीते 90, लेकिन बी ने 26 गोल्ड जीते हैं तो वो ऊपर आएगा। जो ज्यादा गोल्ड जीता है वो ऊपर आता है, तो जो ज्यादा गोल्ड जीता है वो ऊपर आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने टोटल मेडल कितने जीते हैं, जिसके ज्यादा गोल्ड रहते हैं वो ऊपर आता है। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते अमेरिका ने 46 गोल्ड, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन 27 गोल्ड, तीसरे नंबर पे रहा चाइना 26 गोल्ड। और आपको बस इनके ये याद रखने हैं नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, बाकी चीजें सिल्वर और ब्रॉन्ज याद नहीं रखने हैं और रैंकिंग याद रखनी है। चौथे नंबर पे पूछ सकते हैं रशिया ने जीता। रशिया, हालांकि रशिया पे बहुत सारे इल्जाम लगे डोपिंग के, प्रतिबंधित दवाएं लेने के, इनके बहुत सारे खिलाड़ी सस्पेंड भी हुए, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने रशिया के ऊपर बैन करने से मना कर दिया और इन्होंने कहा कि जो रशिया के खिलाड़ी हैं उन्हीं पर बैन लगेगा, रशिया देश के ऊपर बैन नहीं लगेगा। 5वें नंबर पे रहा जर्मनी। तो ये 5 देश हैं। भारत रहा 67 नंबर पर, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज के साथ 67 नंबर पर। अगले ओलंपिक कहां पर होंगे जरूर पूछेंगे। 2018 में होंगे विंटर ओलंपिक्स, शीत ओलंपिक्स। ये होंगे पियोंगचैंग में, साउथ कोरिया के अंदर। याद रखिए, ये नाम ध्यान से पढ़िए, ये है पियोंगचैंग। इसको पियोंगयांग के साथ कंफ्यूज मत करना। पियोंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, साउथ कोरिया में है पियोंगचैंग, और पियोंगचैंग साउथ कोरिया की राजधानी नहीं है। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, SEOUL, सियोल। और साउथ कोरिया में होंगे 2018 के विंटर ओलंपिक्स।
अगले जो नॉर्मल ओलंपिक्स, जिन्हें समर ओलंपिक्स कहते हैं, ये होंगे टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में। अब मैं आपको बताऊंगा भारत के सारे खिलाड़ी, और ये रिव्यू जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं जो खिलाड़ी पदक नहीं जीत सके, उनके बारे में नहीं जीत पाए, उनके बारे में भी बताऊंगा। और वो इसलिए क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेंगे, मान लीजिए कि विनेश फोगट कौन सा खेल खेलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ मैं नाम बताऊंगा। बैडमिंटन में हमारे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, सिर्फ सक्सेसफुल रही पीवी सिंधु, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और याद रखिए, ये पीवी सिंधु किससे हारी ये भी पूछ सकते हैं। कैरोलिना मारिन, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं, कैरोलिना मारिन। बाकी बैडमिंटन में दूसरे खिलाड़ी, इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं। साइना नेहवाल जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, हालांकि साइना नेहवाल बहुत अच्छी फॉर्म में थी, पर इनको चोट लग गई, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाई। साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था जस्ट ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले। किदम्बी श्रीकांत, किदम्बी श्रीकांत ये हारे आज तक के सबसे महान खिलाड़ी लिन डैन से, पर इन्होंने लिन डैन को नाको चने चबवा दिए, लिन डैन हारते हारते बचे। तो किदम्बी श्रीकांत, लिन डैन 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है। किदम्बी श्रीकांत बैडमिंटन खिलाड़ी, ज्वाला गट्टा और अश्वनी पोनप्पा, इनकी डबल जोड़ी है, ये भी हार गए, लेकिन इनके नाम याद रखने हैं, ज्वाला गट्टा, अश्वनी पोनप्पा। और मन्नू अत्री और बी सुमित रेड्डी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मन्नू अत्री कौन सा खेल खेलते हैं, बी सुमित रेड्डी कौन सा खेल खेलते हैं, तो आंसर सबका रहेगा बैडमिंटन, मन्नू अत्री, बी सुमित रेड्डी। अगला है रेसलिंग। रेसलिंग के अंदर साक्षी मलिक ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन और भी खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम याद रखने हैं। विनेश फोगट, जैसा मैंने बताया, विनेश फोगट रेसलिंग, इनको भी चोट लग गई थी तो ये रिटायर हो गए थे। बबीता कुमारी और योगेश्वर दत्त, पिछले ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन इस बार ये कुछ खास नहीं कर पाए, क्वालिफाइंग के अंदर ही बाहर हो गए। योगेश्वर दत्त, हरियाणा के मशहूर रेसलर योगेश्वर दत्त। संदीप तोमर और रविंदर खत्री और हरदीप सिंह, रविंदर खत्री, हरदीप सिंह, ये भी रेसलर है। नरसिंह यादव, इन पे 4 साल का बैन लग गया प्रतिबंधित दवाएं लेने के लिए, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी हैं। पहले सुजीत जो हमारे खिलाड़ी हैं, सुशील कुमार, उनकी जगह इन्हें भेजा गया, नरसिंह यादव को, लेकिन इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया, जिस वजह से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने इन पे 4 साल का बैन लगा दिया है। जिम्नास्टिक्स में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी दीपा कर्माकर ने, ये इन्होंने 4th फिनिश किया, थोड़ी से मेडल से चूक गई और इनका थोड़ा बैड लक था, क्योंकि इनके बाद ये 3rd चल रही थी, लेकिन जो फाइनल जो जिम्नास्ट थी सिमोन बाइल्स, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, उन्होंने बहुत ही ऊंची छलांग लगाई वॉल्ट में। और जिम्नास्टिक्स में एक चीज और बता देता हूं, एक खास तरह का उछाल का तरीका होता है छलांग लगाने का, जिसे बोलते हैं प्रोड्यूनोवा। तो प्रोड्यूनोवा पद्धति इन्होंने अपनाई, और आज तक के इतिहास में सिर्फ 5 ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने प्रोड्यूनोवा को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसमें जान जाने तक का खतरा रहता है। तो दीपा कर्माकर ने देश के लिए मेडल लाने के लिए प्रोड्यूनोवा छलांग लगाई, और ये 5वीं खिलाड़ी बनी जिन्होंने प्रोड्यूनोवा छलांग लगाई। इनके जो कोच हैं उनका नाम है विश्वेश्वर नंदी, विश्वेश्वर नंदी। टेनिस की बात करते हैं तो भारत के खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इनके पास एक बहुत अच्छा मौका था मेडल जीतने का, लेकिन ये अपना ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ मैच हार गए, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। मेंस डबल्स इट वाज अ नॉन स्टार्टर, क्योंकि लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना के बीच पहले से ही लड़ाई थी। इनफैक्ट इन्होंने साथ रहने के लिए भी मना कर दिया था एक दूसरे के साथ, तो इनके बीच जो केमिस्ट्री थी वो कोर्ट पर दिखी भी नहीं। लिएंडर पेस अपना 7वां ओलंपिक्स खेले हैं, याद रखिए, लिएंडर पेस 7th ओलंपिक्स खेले अपना। और 1996 के अंदर जो अटलांटा ओलंपिक्स हुए थे अमेरिका के अंदर, उसमें लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 44 साल के बाद भारत ने कोई इंडिविजुअल मेडल जीता था, जिसका श्रेय जाता है लिएंडर पेस को। वुमेन्स डबल्स के अंदर भी कुछ खास नहीं हो पाया। सानिया मिर्जा और इनकी नई पार्टनर प्रार्थना थोम्बारे, सानिया मिर्जा ने अपनी जो मशहूर जोड़ी है मार्टिना हिंगेस के साथ, मार्टिना हिंगेस है स्विट्जरलैंड की, मार्टिना हिंगेस के साथ अपनी जोड़ी तोड़ दी है। अब सानिया मिर्जा की नई पार्टनर थी ओलंपिक्स में प्रार्थना थोम्बारे, और ये पहले ही राउंड में बाहर हो गई चाइनीज पेयर से हारकर। तो ये हैं हमारे टेनिस खिलाड़ी। अब बात करते हैं शूटिंग। शूटिंग में सब एक अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ रहा अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा ये 4th आए और मेडल से बहुत कम पॉइंट से चूक गए, लेकिन फिर भी हमारे आज तक के सबसे सक्सेसफुल जो शूटर हैं वो है अभिनव बिंद्रा। जीतू राय, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, पिस्टल शूटिंग करते हैं, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाए। और गुरप्रीत सिंह, ये 2 नाम याद रखने हैं, जीतू राय और गुरप्रीत सिंह। इसके अलावा 50 मीटर पिस्टल में भी जीतू राय और प्रकाश नंजप्पा,
सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि शूटर कौन कौन से गए थे। प्रकाश नंजप्पा, गुरप्रीत सिंह, जीतू राय, गगन नारंग, चैन सिंह। गगन नारंग भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। मानवजीत सिंह संधू, कायनान चेनाई, गुरप्रीत सिंह फिर से 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, महराज अहमद खान, अपूर्वी चंडेला वुमेन्स के अंदर, और अयोनिका पॉल और हीना सिद्धू। हीना सिद्धू से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, खासकर हीना सिद्धू, क्योंकि ये वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं। अब बात करें एथलेटिक्स, तो हमारा जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा वो रहा एथलेटिक्स के अंदर। तो ललिता बाबर, ये कुछ खिलाड़ी याद रखने हैं आपको। ललिता बाबर स्टीपल चेज, सुधा सिंह अगेन वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज, ड्यूटी चंद, ये नाम जरूर आपसे पूछा जाएगा। ड्यूटी चंद पहली महिला हैं जो 100 मीटर के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया भारत की तरफ से, ओलंपिक्स के फाइनल्स तक के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन वहां जाकर फिर फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। श्रावणी नंदा वुमेन्स 200 मीटर, निर्मला शोरन 400 मीटर, टिंटू लूका 800 मीटर, वुमेन शॉटपुट में मनप्रीत कौर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। डिस्कस थ्रो में सीमा पुनिया, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, सीमा पुनिया क्या खेलती हैं, तो ये डिस्कस थ्रो करती हैं। शॉटपुट जो गोला फेंकना होता है वो मनप्रीत कौर। 20 किलोमीटर की जो वॉक है वो खुशबीर कौर और सपना पुनिया। एथलेटिक्स में कुछ और नाम याद रखने आपको। 4x100 मीटर रिले के अंदर भी जो टीम है, ये 4 खिलाड़ियों के नाम याद रखने जरूरी नहीं है। इसके अलावा डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा, बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं भारत के विकास गौड़ा। 800 मीटर में जिनसन जॉनसन, और 400 मीटर मेंस में मोहम्मद अनास याहिया। लॉन्ग जंप में अंकित शर्मा, ट्रिपल जंप में रंजीत महेश्वरी। 20 किलोमीटर की वॉक में गुरमीत सिंह, मनीष सिंह रावत और गणपति कृष्णन। 50 किलोमीटर की वॉक में संदीप कुमार। मैन की मैराथन में गोपी टी और खेताराम। हॉकी के अंदर हम कुछ खास नहीं कर पाए, बेल्जियम से हार गए क्वार्टर फाइनल में। और हॉकी में हमने जो आखिरी मेडल जीता था वो 1980 में जीता था, मॉस्को ओलंपिक्स के अंदर हमने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से हम कुछ नहीं जीत पाए, 36 साल हो गए। बॉक्सिंग में हमारे सारे खिलाड़ी हार गए। विकास कृष्णन, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मनोज कुमार और शिव थापा। तीरंदाजी के अंदर हमारा बहुत ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा। दीपिका कुमारी, बोम्बाइला देवी, लक्ष्मी रानी माझी, तो ये 3 खिलाड़ी याद रखनी है। तीनों की टीम थी दीपिका कुमारी, बोम्बाइला देवी और लक्ष्मी रानी माझी। और मेंस के अंदर अतानु दास। गोल्फ की बात करते हैं। गोल्फ में शानदार परफॉर्मेंस दिया वुमेन के अंदर अदिति अशोक ने, फाइनल तक पहुंच गई लेकिन फिर ये हार गई। और मेंस के अंदर SSP चौरसिया और अनिर्बान लाहिरी और SSP चौरसिया। भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग के अंदर सतीश शिवलिंगम और साइखोम मीराबाई चानू और सतीश शिवलिंगम। टेबल टेनिस की अगर बात करें, शरत कमल, सौम्यजीत घोष, माउमा दास और मनिका बत्रा। शरत कमल, सौम्यजीत घोष, माउमा दास और मनिका बत्रा। रोइंग की बात करें, दत्तू बबन भोकानल रोइंग। स्विमिंग के अंदर शिवानी कटारिया, सज्जन प्रकाश। जूडो में एक ही खिलाड़ी थे, अवतार सिंह, ये पहले राउंड में हार गए, अवतार सिंह। अब 2-4 एसोसिएशन है जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं थॉमस बैक, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, थॉमस बैक, और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड के अंदर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट हैं नारायण रामचंद्रन। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो चेक करती है कि किसी खिलाड़ी ने प्रतिबंधित दवाएं तो नहीं ली, डोपिंग तो नहीं की, उसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, इसका हेडक्वार्टर भी है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। सबसे बड़ी ओलंपिक्स के अंदर टीम भेजी अमेरिका ने, 554 खिलाड़ी भेजे। सबसे छोटी टीम भेजी तुवालू ने। तुवालू एक बहुत ही छोटा सा देश है, इसकी जो जनसंख्या है वो सिर्फ 10,000 के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया के पास है, प्रशांत महासागर के अंदर, तुवालू। इसने एक ही खिलाड़ी भेजा। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी गौरिका सिंह, नेपाल की, 13 साल 255 दिन, स्विमिंग के अंदर। पहली ईरान की महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता
ईरान एक ऐसा देश है जिसमें जनरली महिलाओं को ये इस तरह के अधिकार नहीं है। तो ओलंपिक मेडल जीता किमिया अलीजादा जनुरिन ने। इन्होंने ताइक्वांडो के अंदर 57 केजी के अंदर ओलंपिक मेडल जीता। और इस ओलंपिक का जो पहला गोल्ड मेडल था वो जीता गिनी थ्रेशर ने, अमेरिका के। ये इस ओलंपिक का पहला इवेंट था। जो ओपनिंग सेरेमनी के बाद जो पहला इवेंट हुआ वो हुआ ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, गिनी थ्रेशर ऑफ अमेरिका। ये था पहला गोल्ड मेडल। तो इस ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय जाता है गिनी थ्रेशर ऑफ यूएसए को। तो ये था कंप्लीट रिव्यू। ये जो इंडियन खिलाड़ियों के जो रिव्यू है इसमें इतना ही आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा नहीं करना। हालांकि आपको ये रिवाइज ज्यादा करना है। अब अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप मुझे ये बताइए कि अवतार सिंह और जीतू राय कौन सा खेल खेलते हैं। कमेंट्स में आपको लिखना है। अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है तो आप इसको बता पाएंगे। याद रखिए, इस वीडियो से बाहर आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस वीडियो से बाहर किसी भी क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही कम है। इसमें जो वीडियो में बताया है वो कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कीजिए, इतना काफी है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। हिंदी भाषा में मैं ये वीडियो आप तक लेकर आया। माय नेम इज डॉक्टर गौरव गर्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।